हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो आज हम मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एनडीए एग्जामिनेशन, और हम कुछ हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को की क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट्स एनडीए का फेवरेट चैप्टर है। इससे अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A is a square matrix of order 3 such that its determinant is equal to 4. What is the determinant of its transpose? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये एज्यूम करूंगा कि कम से कम आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको आता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो यू कैन लुक इनटू द सॉल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर 3 लिखा हुआ है और इसकी डिटरमिनेंट 4 है। तो सिंपल, ए का जो डिटरमिनेंट है वो 4 है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। इस डिटरमिनेंट ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। तो आपको तो पता होगा ना, सिंपल से प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का कि ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट होता है। यस और नो? ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो उसके डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो सिंपल, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपका ए के डिटरमिनेंट के ही इक्वल होगा, और वो कितना है? वो आपका 4 है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिसेस विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो इसके दो पार्ट्स है, मैंने इसमें एक ही में कंबाइन कर दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू ए इंटू बी का इनवर्स। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आप चाहे डिटरमिनेंट को ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख सकते हो कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो 4 है और जो बी का डिटरमिनेंट है वो 3 है। चाहे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए? हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर k इंटू ए का डिटरमिनेंट लिखा होता है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट, k क्या है? कोई कांस्टेंट है। अगर आप इस k को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हो तो ये क्या बन जाता है? k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। n क्या है? n इज स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, इतना तो पता होगा ना। तो वही फंडा हमें यहां यूज करना है। तो यहां लिखा क्या हुआ है कि 2 इंटू ए इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, हमारे पास में ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है और बी का डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसी को यूज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले मैं 2 को बाहर निकालूंगा। तो जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर क्या होगा? तो 2 की पावर तो कुछ ऑर्डर होना चाहिए। किसका ऑर्डर होना चाहिए? ए इंटू बी का। तो अगर ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, बी भी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी का भी जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 ही होगा। ठीक है ना, दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो उसका ऑर्डर, उनका मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर भी सेम होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 3। 3 किसका ऑर्डर है? ए इंटू बी का ऑर्डर है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हो जाएगा 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। कितना होता है बच्चों? ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, 8 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 एंड 12 8 जा 96। पहले वाले का आंसर 96 होगा। ठीक है, क्लियर? उसी तरह से सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू ए इंटू बी का इनवर्स। ठीक है, तो पहला काम क्या है? फिर से 3 को बाहर निकालना। जब मैं 3 को मैं बाहर निकालूंगा तो 3 की पावर कितना होगा? तो 3 की पावर जो होगा वो होगा a इंटू बी इनवर्स का जो ऑर्डर होगा। जो a इंटू बी मैट्रिक्स, a इंटू बी इनवर्स करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिल रहा है उसका जो ऑर्डर है वही 3 का पावर 3 की पावर में जाएगा, है ना। अब a किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 3। बी किस ऑर्डर का है? वो भी 3 इंटू 3 है। ठीक है ना, तो अगर b 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है तो b का इनवर्स भी 3 इंटू 3 होता है।
आपको तो पता होगा ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो उसका ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाता है, ऑर्डर तो वही रहता है। तो अगर b 3 × 3 है तो b का इनवर्स भी 3 × 3 है, और a तो ऑलरेडी 3 × 3 है। तो ये वाला अगर 3 × 3 मैट्रिक्स है, b का इनवर्स भी 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का भी कितना होगा, वो भी 3 × 3 होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 3 को बाहर निकालूं तो ये होगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी का इनवर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना होगा 27। फिर से दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लो, ऐसे अलग अलग कर लो डिटरमिनेंट, ठीक है। 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ए के इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो वैसे ही बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, ये होगा 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। चलो आओ उसकी वैल्यू रख लेते हैं पर। ये अगर 27 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 से काटेंगे यहाँ 9, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी रहेंगे कुछ टफ भी रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा है और इसमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो अपने क्लास 9th एंड 10th में पढ़ा है वो यूज होगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। याद रखना ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और डी की वैल्यू दी गई है पी क्यू आर पी और आर पी क्यू, ठीक है ना। तो पूछा यार इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डी मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आओ चलो करते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जनरली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहले सीधा सीधा एक्सपैंड कर देते हैं। अगर आप सीधा सीधा एक्सपैंड करोगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा और फिर आपको ये रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ देखो कि हर रो में ये पी क्यू आर अवेलेबल है, हर रो में पी क्यू आर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रो वन में रो 2 प्लस रो 3 कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा आओ देखते हैं। तो मैं करने क्या वाला हूं कि रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दूंगा, ठीक है। रो 1 में इन तीनों की वैल्यू प्लस कर दो तो कितना होगा बच्चों, तो ये जो हमारा डी है ये कन्वर्ट हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, फिर नेक्स्ट वाले में q प्लस आर प्लस p, और नेक्स्ट वाले में r प्लस p प्लस q, और बाकी में कोई चेंजेस तो होगा नहीं। यहाँ होगा q, यहाँ होगा r, यहाँ हो जाएगा p, यहाँ होगा r, यहाँ होगा p, यहाँ पर हो जाएगा q, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साफ साफ देखो जो रो नंबर 1 है वहां पर p प्लस क्यू प्लस आर हर जगह अवेलेबल है, तो मैं p प्लस क्यू प्लस आर बाहर निकालूंगा, टेक इट आउट कॉमन। तो आई विल टेक आउट p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन फ्रॉम द डिटरमिनेंट। तो यहां बचे कितना 1 1 1, यहाँ q r p और r p q का डिटरमिनेंट। इज दिस फाइन टू यू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को आप जहां भी पढ़ते हो आपको बताया गया होगा कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सारे 1 नजर आए तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 को 0 बना देते हैं। जैसे ये रो नंबर 1 में 3 1 दिख रहे हैं ना, इसमें 2 को 0 बना दो, किसी भी 2 को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 वाला जो 1 है इसको 0 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये कॉलम नंबर 1 वाला, कॉलम नंबर 1 का जो ये 1 है इसकी मदद से। तो मैं करने क्या वाला हूं, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज, एक साथ लिख रहा हूं, कॉलम नंबर 2 में क्या करूंगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में भी क्या करूंगा, कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर दिया। देखो बच्चों आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं लगाए ना तो इस ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे क्योंकि दिस इज नॉट इजी एट ऑल। अब देखो आगे, तो क्या किया, इसमें कॉलम 1 माइनस कर दिया, कॉलम 3 में भी कॉलम 1 माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ स्पेस। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें 1 क्यू आर लिखेंगे, इस वाले में कॉलम 1 का वैल्यू माइनस कर दो तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा r माइनस क्यू आएगा, और यहाँ कितना आएगा p माइनस r आएगा। इसमें भी कॉलम 1 का वैल्यू माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 0, यहाँ आएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या आएगा q माइनस r आ जाएगा।
ठीक है, 1 में से 1 माइनस किया 0, p में से q माइनस किया p माइनस q, q में से r माइनस किया q माइनस r, इसका डिटरमिनेंट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा रो नंबर 1 की मदद से, तो ये दो जीरो को आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको जीरो देगा, तो सिर्फ आपको ये पहला वाला वैल्यू देना है। अब क्या करना है, मैं इसको फटाफट एक्सपैंड कर दूंगा, तो बाहर में तो p प्लस क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब 1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा, तो 1 इंटू क्या करते हैं पता है ना, एक्सपेंशन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा आपका r माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर माइनस का p माइनस क्यू इंटू p माइनस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ r माइनस क्यू है, q माइनस आर है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा। जब मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q माइनस आर, माइनस को बाहर, यहाँ बाहर निकालो इधर, तो दिस विल बी p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां पर माइनस का q माइनस आर हो जाएगा, तो q माइनस आर इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा शॉर्ट में, q माइनस आर का होल स्क्वायर, एंड यहां पर p माइनस क्यू इंटू p माइनस आर, ये ठीक है ना। इधर में माइनस है, इधर माइनस है, इस माइनस को पूरे को बाहर निकालो, तो पूरे माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा, तो इनके बीच में ये माइनस खत्म हो गया, प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। इसको खोलो, ये है q माइनस आर का होल स्क्वायर, जो कि होगा q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2qr, यहां याद रखना प्लस है क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा p स्क्वायर माइनस पी आर माइनस का पी क्यू एंड प्लस का क्यू आर, है ना बच्चों। इसको लिख लिया माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर। अब ये जो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर को साथ में रखो, पहले लिखो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये माइनस का पी क्यू किसी भी सीक्वेंस में लिखो, माइनस का पी क्यू, फिर माइनस 2qr प्लस क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस का क्यू आर एंड माइनस का पी आर, ऐसे लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहां पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का, क्या मैं कह रहा हूं, यहां देखो मैं बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस यहां पर क्या है कि ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो क्या होगा यहां पर, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर, और इसके लिए इनटू ये वाला हाफ ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर एंड प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर, r माइनस p का स्क्वायर लिखो या q माइनस r का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेट मी रब दिस, ऑलराइट। अब हाफ को इधर ले आओ, तो ये क्या बचेगा आपको, माइनस हाफ p प्लस क्यू प्लस आर इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर एंड प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब फिर से आओ, ये p q r क्या है, तीन डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ये p q r सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। और आपको बताना है ये जो d का वैल्यू हमने निकाला है ये क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है या और एंड जीरो है, या पॉजिटिव है या पॉजिटिव और जीरो है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर p q r तीनों ही पॉजिटिव है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो फिर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, नेगेटिव है। किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये वाला भी पॉजिटिव होगा, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करने पर पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करने पर क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, लेस देन जीरो, जीरो से कम, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, जीरो से कम है, डी की वैल्यू जीरो से कम है, ठीक है ना। तो भले ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत इजी लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। आपको यहाँ पर ये सब जो मैंने बताया, कुछ आइडेंटिटी बताई जो आपने क्लास 8 एंड 9 में पढ़ा हुआ है, वो आपको यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का ही है जैसे मैंने अभी भी कराया। लिखा हुआ इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। फटाफट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। तो फटाफट मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इसको पहले प्रॉपर्टी की मदद से जो भी कॉमन है ले लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए, और वहां पर आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा b c a b। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी भी किया था पीछे में, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लो। तो फिर मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा। अब जल्दी करते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर b c a और c a b, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर इस वाले की मदद से इसमें और इसमें माइनस करो, कॉलम 2 कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा बच्चों को, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो कुछ नहीं होगा 1bc, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा c माइनस बी, यहाँ बनेगा a माइनस सी, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ होगा b माइनस सी। एक्सपैंड कर दो रो 1 की मदद से, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जब दिस इंटू दिस करेंगे तो आप माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा c माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस दिस इंटू दिस, a माइनस बी इंटू ए माइनस का c। अब मैं जल्दी लिख रहा हूं, वही वहां पर पी क्यू आर था, यहाँ पर abc लिखा हुआ है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। जो मैंने बताया था कि माइनस कॉमन लेोगे, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू किसका दिया है, a प्लस बी प्लस सी 4 दिया है, यहां तो 4 हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दिया है, अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला भी 0 बन जाएगा। लेकिन इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा कि a प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को जब इधर भेज दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यही वाला चीज मैं यहां यूज करूंगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पर लिखूंगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों का वैल्यू पता है, तो मैं सब चीज को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये वाला भी माइनस कॉमन ले लो, तो कितना आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, है ना। ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो -3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको लिखोगे क्या, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फटाफट इसकी वैल्यू रखो सब लोग। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 4 है, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 0 है, तो ये तो खत्म हो गया। और -4 इंटू 16, ये देगा आपको माइनस का 64, आंसर है माइनस का 64, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिंक थे और ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आया था, ठीक है, सेम वाले एग्जामिनेशन में। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, ज्यादातर मैं क्वेश्चन वैसे यूज करना जो कॉन्सेप्चुअल है और जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ है कि if a1 a2 a3 up to a9 are in GP, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। सब कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई टर्म्स आपका जीपी में है, a1 का मतलब पहला टर्म, तो चलो मैं पहला टर्म को मैं a ले लेता हूं, जैसे एपी जीपी में फर्स्ट टर्म को a लेते हैं ना, मैं a1 को a ले लेता हूं। तो फिर a2 कितना होगा, तो आपको तो पता है जीपी में जो सेकंड टर्म होता है वो ar होता है, थर्ड टर्म कितना होता है, ये AR स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म कितना होगा, ये AR क्यूब होगा, है ना। इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे फटाफट और फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलिए जल्दी करते हैं इसको।
तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर a1 की जगह पर a लिखूंगा, a2 की जगह पर ar लिखूंगा, फिर यहाँ लिख दिया ar स्क्वायर, यहाँ पर ln ऑफ ar क्यूब, ln ऑफ ar की पावर 4, ln ऑफ ar की पावर 5, यहाँ पर भी ln ऑफ ar की पावर 6, ln ऑफ ar की पावर 7, ln ऑफ ar की पावर 8। बाप रे, सॉल्व करना तो आसान है लेकिन लिखना इतना है, इतना दुनिया भर का चीज लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। मैं एक तरीका बताता हूं जिससे जल्दी हो जाएगा। ऐसे और भी शॉर्टकट तरीके हैं, बस मैं प्रोसेस से प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, करेंगे क्या है ना, फिर से जैसे हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन में किया था ना, वही करेंगे। करने क्या वाले हम, मैं यहां पर कॉलम 2 में कॉलम 1 को माइनस करूंगा एंड कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को माइनस करूंगा। इससे होगा क्या, अब यहां देखना। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होगा कि ln a माइनस ln b क्या होता है, ये होता है ln का a डिवाइड बाई b, हाँ या ना। ठीक है, तो आप यहां देखिए मैंने क्या बोला, कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 का वैल्यू माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, चलो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। लेट मी राइट हियर, आई रिक्वायर सम स्पेस। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस करूंगा, कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर दूंगा। तो कॉलम 1 में तो कुछ नहीं करना है, यहां लिख दिया ln a, यहां लिख दिया ln a r क्यूब, यहां लिख दिया ln a r की पावर 6, और यहां पर ln a r में से माइनस कर लिया ln a r की पावर 4 में माइनस कर लिया ln a r की पावर 3, और यहाँ पर ln a r की पावर 7 में माइनस कर लिया ln a r की पावर 6। वैसे ही थर्ड वाले में भी ln a r की पावर 2 में ln a माइनस कर लिया, ln a r की पावर 5 में ln a r क्यूब माइनस कर लिया, और ln a r की पावर 8 में ln a r की पावर 6 माइनस कर दिया। तो मैंने क्या बताया, कोई भी लॉग के बीच में माइनस है तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको ऐसा समझो, देखो अब थोड़ा शॉर्ट पे लिखते हैं ना, इतना कौन लिखेगा। अब जैसे ये वाला माइनस में है तो इसका क्या मतलब है, ln a r माइनस ln a को हम लिखेंगे ln ऑफ a r डिवाइड बाय a, तो ये a कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ln r मिलेगा। वैसे इसको फोकस करो तो यहाँ लिखोगे ln a r की पावर 4 माइनस ln a r की पावर 3, ये हो जाएगा ln a r की पावर 4 डिवाइड बाय a r की पावर 3, a कट जाएगा, r क्यूब भी कट जाएगा, क्या मिलेगा, ln r मिलेगा। मतलब इसमें हर केस में ln r मिलेगा। अब यहाँ देखो इस वाले को ln a r स्क्वायर माइनस ln a करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ln a r स्क्वायर डिवाइड बाय a, ये a कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ln r स्क्वायर मिलेगा। बाकी में भी देखोगे ln r स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर log r मेरा, log r बोलो या ln r बोलो एक ही बात है, यहाँ log r मेरा है, यहाँ log r का स्क्वायर मिल रहा है सब जगह। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। इधर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखते जाओ। और यहाँ क्या बताया था, ln r ln r ln r, और यहाँ पर ln r स्क्वायर ln r स्क्वायर ln r स्क्वायर। क्या है, ln r कॉमन निकालो, ln r स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉलम 2 से ln r, कॉलम 3 से ln r स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा ln r, यहाँ मिलेगा ln r स्क्वायर, और यहाँ पर ln a r क्यूब ln a r की पावर 6, यहाँ 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में हमें पता है कि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो का वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका वैल्यू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो बस इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जल्दी करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, how many matrices of different orders are possible with elements comprising all the prime numbers less than 30। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पहले मुझे प्राइम नंबर लेस देन 30 लिखना है, 30 से कम प्राइम नंबर। तो 30 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 तो होगा, 10 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, और उसके बाद आएगा 23, फिर है 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 से कम वाला जो प्राइम नंबर है वो ये है। तो बोले इन सारे को यूज करके
आप कितने डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बना सकते हो, ठीक है ना। क्या बोला गया, इन सारे को यूज करके आप कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स का मैट्रिसेस बना सकते हो। कितने एलिमेंट्स हैं, तो इन्हीं को यूज करना है ना। आप चाहे इसमें आप कितने भी ऑर्डर का बनाओ, चाहे 1 into 5 का बनाओ, 2 into 5 का बनाओ, कुछ भी है, जितने भी ऑर्डर का बनाओगे एलिमेंट्स तो इतने ही रहेंगे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहा है वो आपका 10 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इंटू जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मतलब मैं यहां क्या रखूं और यहां क्या रखूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए, तो कॉमन सेंस है। एक 1 into 10 करने पर मुझे 10 मिलेगा, दूसरा 2 into 5 करने पर भी मुझे 10 मिलेगा, तीसरा 5 into 2 करने पर भी मुझे 10 मिलेगा, और तीसरा 10 into 1 करने पर भी 10 मिलेगा। तो मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिसेस के, ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इससे पहले क्वेश्चन जैसा ही है। लिखा है कोई एक डिटरमिनेंट है ए जिसकी वैल्यू है पी क्यू आर एस, ठीक है, वेर पी क्यू आर एंड एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से लेस कोई भी प्राइम नंबर है। और कैसा प्राइम नंबर है, डिफरेंट प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले फिर से मैं कुछ सोचूंगा नहीं, पहले 20 से लेस जो प्राइम नंबर्स हैं उसको मैं लिख लूंगा। तो 20 से लेस जो प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, वो क्या क्या होता है, फिर से ये 2 आएगा, 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 11 आएगा, ये 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। अब बोल रहा है कि मुझे इन्हीं प्राइम नंबर्स को यूज करके एक डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है। और ये पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस इनमें से ही कोई 4 लेना है, और ये चारों का चारों सारा बोला गया कि डिफरेंट लेना है, और इस तरह से लेना है। अब इसमें क्या बोला कि इसमें तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 5 7 ले लिया मैंने, 2 5 11 13 ले लिया, कोई भी 4 लेना है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें ऐसा इसमें से 4 वैल्यू लेना है कि जब मैं इसको यहां पर रखूं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। वो कैसे होगा आप समझते हैं, ये बहुत इजी है। तो देखो ए है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं क्या आएगा, P इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर, है ना। और मुझे इस A का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। A तो पी एस माइनस क्यू आर है, अब ये P क्यू आर एस क्या है, इनमें से कोई है, कोई भी 4 है। अब मैं तुमसे पूछूं ये P एस क्यू आर में क्या लूं ताकि इसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो तभी होगा जब P एंड S ज्यादा होगा, बड़ा वैल्यू होगा, और ये Q एंड R की वैल्यू बहुत स्मॉलर होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। क्योंकि जितने आप किसी भी नंबर में जितना स्मॉलर नंबर माइनस करोगे उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा आपको, और जितना आप बिगर वैल्यू माइनस करोगे आपको स्मॉलर वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम होना है तो P इंटू एस को ज्यादा होना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना होना पड़ेगा, और Q इंटू आर को उतना स्मॉलर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल कॉमन सेंस, P एंड S मुझे ऐसा लेना है जो सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, एक 17 ले लो, एक 19 ले लो, ठीक है। तो मान लिया ये वाला मेरा P है और ये वाला मेरा S है, तो P यहां 17 रख दिया, यहां 19 रख दिया, माइनस Q एंड R मुझे वैल्यू सबसे स्मॉलर लेना है, याद रखना सारा डिफरेंट है। तो सबसे स्मॉलर वैल्यू एक 2 एंड 3 ले लिया, ये हो गया Q और ये वाला हो गया R, यहां पर रख दो, ये हो गया 2 इंटू 3। अच्छा 19 इंटू 17 कितना आएगा, 19 इंटू 17 करते हैं, 9 7 63 6 7 1 7, तो 133 0 9 1, तो यहाँ 323, तो 323 में 6 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, 317 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और फिर अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे। आई होप कि आपको जितना भी क्वेश्चंस कराया होगा समझ में आ गया होगा। जय हिंद।